हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो है एग्रीकल्चर इनकम चैप्टर नंबर 2 की पार्ट नंबर 2 वीडियो, जिसके अंदर टॉपिक रहेगा हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं एग्रीकल्चर इनकम को कंप्यूट करने के लिए। इन सभी पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना होता है जब हम एग्रीकल्चर इनकम को कंप्यूट कर रहे होते हैं, टोटल कर रहे होते हैं एग्रीकल्चर इनकम का। तो चलिए स्टूडेंट, विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। तो चलिए स्टूडेंट, देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है एग्रीकल्चर इनकम बाय वे ऑफ रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड विच इज सिचुएटेड इन इंडिया एंड इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पज कंप्यूटेड एज if it is were chargeable to income tax under the head income from other sources। तो देखिए, एग्रीकल्चर जो इनकम है, कोई भी रेंट मिला है, कोई रेवेन्यू मिला है ऐसी लैंड से जो इंडिया में सिचुएटेड है और एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ही यूज़ हो रही है, तो उसे क्या है, एग्रीकल्चर इनकम जो कंप्यूट करते टाइम उसको लिया जाएगा। ठीक है, आगे एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर बिल्डिंग इज कंप्यूटेड एज इफ इट वर इनकम चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जो एग्रीकल्चर इनकम आई है, देखो ये वाली एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाएगी, और एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर बिल्डिंग से है और उसको वो किस में आ जाएगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से। Any other agriculture income is computed as if it were income chargeable to income tax under the head profit and gains of business or profession। जो अभी profit and gains of business and profession के अंदर आती है वो सारी agriculture income। Note, if payment exceeding 10,000 has been made under one or three यानी रेंट रेवेन्यू और एग्रीकल्चर इनकम प्रॉफिट एंड गेन का, अकाउंट पेई चेक और अकाउंट पेई बैंक ड्राफ्ट और यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू ए बैंक अकाउंट, इवन देन द होल अमाउंट शैल बी अलाउड एज डिडक्शन। चाहे पूरी अमाउंट डिडक्शन मिल जाएगी हमें, बट फिर भी हमें पेई को चेक के रूप में और अकाउंट पेई बैंक के ड्राफ्ट के रूप में हमें देनी पड़ेगी, चाहे आगे डिडक्शन हमें मिल जाएगी। Any sum payable by assessee on account of any tax levied by the state government on the agriculture income shall be deducted in computing the agriculture income। जब आप एग्रीकल्चर इनकम को कंप्यूट कर रहे होते हो तो कोई भी एसएससी ने कोई भी अमाउंट पेबल किया है स्टेट गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर इनकम के रिगार्डिंग, तो वो उसमें से माइनस हो जाएगा। जब आप एग्रीकल्चर इनकम कंप्यूट कर रहे होते हैं तो उस एग्रीकल्चर इनकम को पाने के लिए गवर्नमेंट को अगर कोई आपने पैसा दिया है तो वो एग्रीकल्चर इनकम में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि उस पैसे के ऊपर टैक्स लगेगा। वेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम देयर इज अ लॉस। जहाँ हम सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम लेके बात मान करते हैं वहाँ पर लॉस भी होता है। सच लॉस शैल बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। देखो, अगर एग्रीकल्चर इनकम होती है तो एग्रीकल्चर लॉस भी होता है, और एग्रीकल्चर लॉस अगर हुआ है तो वो कैसे सेट ऑफ होगा, एग्रीकल्चर इनकम से ही सेट ऑफ हो जाएगा। Where the assessee is a member of association, person or body of individual and is share in the agriculture income of association or body is loss, such loss shall not be set off against any agriculture income of assessee। देखो, अगर आप जो assessee है वो मेंबर है AOP का या BOI का, तो उसका अगर एग्रीकल्चर लॉस हुआ है तो वो उसके एग्रीकल्चर प्रॉफिट में सेट ऑफ नहीं होगा। ठीक है, आगे है, इफ देयर इज अ लॉस फ्रॉम एग्रीकल्चर इट कैन बी कैरिड फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ अगेंस्ट एग्रीकल्चर इनकम इन द फॉलोइंग 8 ईयर प्रोवाइडेड द रिटर्न ऑफ इनकम हैज़ बिन फाइल्ड एंड सच लॉस हैज़ बिन डिटरमाइंड बाय द। देखो, अगर एग्रीकल्चर के अंदर कोई लॉस हुआ है तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे और आगे जाके इन जो 8 साल होंगे, आने वाले 8 सालों के अंदर उसको एग्रीकल्चर इनकम से सेट ऑफ किया जा सकता है। 8th है, वेयर द net result of computation made in accordance with these rules in the loss to computed is ignored and the net agriculture income is deemed to be nil। अगर यहाँ पर कंप्यूटेशन जो है नेट रिजल्ट निकालना है इस कंप्यूटेशन का, तो हमें क्या कर देंगे, लॉस को इग्नोर कर देंगे एंड नेट एग्रीकल्चर इनकम इज डीम्ड टू बी नील, और नेट एग्रीकल्चर इनकम को नील मान लेंगे।
द नेट एग्रीकल्चर इनकम इज राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10। जब आप नेट इनकम टैक्स को एग्रीकल्चर इनकम को कंप्यूट कर रहे हैं और टोटल जो आया है, जो टोटल आएगा उसको नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 के अंदर क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। लाइक अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम आई है 2555, तो उसको क्या करोगे, 10 के मल्टीपल में करना है, 55 50 से ज़्यादा हो गया तो 60 आ जाएगा यहाँ पे, 2560। ठीक है, तो ये स्टूडेंट कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे जब आप एग्रीकल्चर इनकम को कंप्यूट कर रहे हो। आई होप आपको समझ में आए होंगे, आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनोजिया में। थैंक यू स्टूडेंट्स।